इफ कोई तीन एंगल्स में एपी में होते हैं तो आप क्या लिखते हो, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। ट्राइंगल है तो इन तीनों का सम शुड बी 180 डिग्री, तो यहाँ से 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया एंड a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको दिया है कि स्मॉलेस्ट एंगल एंड लार्जेस्ट एंगल का रेशियो दिया गिवन है कि स्मॉलेस्ट एंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a माइनस डी। यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, d निकाल लो यहाँ से और फिर सारे एंगल्स पता चल जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। ट्रिग्नोमेट्री आपकी दो बुक्स, दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हम पहले आज 1 कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में 2 कवर हो जाएगा। एंड देखो जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी IIT लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, मेरे लिए वो पढ़ाना बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे बस क्वेश्चंस करवाने हैं एंड एवरीथिंग यू गाइस आर अवेयर अबाउट, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, कास्ट रूल है, ये जुलाई बैच, जून बैच, प्रायर टू दैट सबको पता ही है। उसके बाद दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आप सबकी वैल्यूज निकालना जानते हो, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता? इज देयर एनीवन जिसको नहीं आता ये? नो सर। उसके बाद मूविंग फर्दर, नेगेटिव एंगल्स आपको मैंने बता रखा था कि क्या होता है नेगेटिव एंगल्स। जैसे मान लो मैंने पूछा कि साइन ऑफ -60 डिग्री, तो साइन ऑफ -60 को आपको पता है कि उल्टा मूव करना है आपको, उल्टा एजम कि जिस तरह से आप नॉर्मल मेजर करते हो उससे उल्टा। तो आप चाहो तो ऐसे मेजर कर लो, चाहो तो ऐसे मेजर कर लो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप साइन -60 निकालो, चाहे आप साइन 300 निकालो, बात एक ही है। ऑल्सो यू गाइज आर अवेयर कि साइन ऑफ -60 इज माइनस साइन 60, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ साइन, कॉट, टैन, कॉसेक, अगर मैं इसमें माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, if I'm substituting माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ दैट फंक्शन, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। माइनस थीटा रखोगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ये सेम चीज़ इसमें भी होती है। वेरस कॉस और सेक में क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज, एक सेकेंड, cos of minus theta is cos theta, sec of minus theta is sec theta। तो चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो आफ्टर दैट ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ही करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, कुछ ब्रीफ करने के लिए ऐसा है नहीं। इसके लिए क्या है, ये सर नोट बनाओ। आइडेंटिटीज अलग चैप्टर में क्या? एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें बेसिकली ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद हाँ, आइडेंटिटीज, जो बाकी सारे फॉर्मूले जो आपके आते हैं ना, वो सारे सेकेंड चैप्टर्स में। तो सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अच्छा, सर हाँ बेटा। लास्ट स्लाइड में आपने जो दिया था ना साइन माइनस थीटा, वो हम्म, सब आप फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहे थे ना? नहीं, मतलब अगर आप निगेटिव एंगल मेजर करते हो, मतलब एज एन मान लो मैंने -300 भी लिख दिया, साइन ऑफ -300 भी लिख दिया, तो भी ये यही हो जाएगा, माइनस साइन 300, ओके सर। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ऐसे समझो कि साइन ऑफ -300, तो -300 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस साइन 300, साइन ऑफ -300 विल बी साइन माइनस साइन 300। साइन 300 की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसी हो जाएगी, साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो ये निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव इंटू निगेटिव आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
अच्छा, एक और चीज़, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सा फिगर गिवन है कि एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से -5, 12, और मैंने बोला कि फाइंड tan थीटा, तो आप निकाल पाओगे क्या? सबको आइडिया है ना कि कैसे निकालना है इसको? देखो, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 13, ये -5 दिया हुआ है, सॉरी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 5 था, तो tan थीटा क्या हो जाता है? माइनस नहीं, हाँ, वो एंगल निकालेंगे फिर 180 माइनस वो एंगल करेंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, tan थीटा विल बी -5/12, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ओके। और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपसे बस पूछा हुआ है एंगल, अगर ये थीटा पूछता तो फिर आप क्या करते, सॉरी ये थीटा पूछा हुआ है ना, 12/5 करोगे, सॉरी माय बाय। डिपेंडिंग अपॉन आपसे कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, आप इसको -12/5 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट को दिया होगा तो। ओके, ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू -3, sec थीटा is equals to -3, and theta lies between 3 pi by 2 to pi by 2, pi by 2 to pi by 2. Find all other trigonometric ratios. Find all other trigo ratios. जिसको नहीं समझ में आ रहा कि ऑल अदर ट्रिगो रेशियोज का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, और ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, क्वाट। सेक गिवन है तो बाकी सारे निकालो, हो जाएगा तो डन लिख देना बस। वेरी गुड, आ रहे हो। आर्यन 80056, दूसरा वाला, जुलाई बैच। बेटा आपको, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल्स टू -3। वेरी गुड शर्वर। हाँ मतलब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। -3 cos है, जिन्होंने लिखा है उनका तो अंडरस्टूड था, बाकी बच्चों का भी देखना चाह रहा हूँ, जो जुलाई बैच है मेनली उनका कंसर्न है। आप लोग इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकाला आर्यन? आप नहीं, दूसरा वाला, मतलब 80056। मेरे को सेक थीटा -3 गिवन है, तो कॉस थीटा निकाल सकते हो, 1/sec थीटा, तो -1/3 हो जाएगा। अगर कॉस थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
सेक थीटा माइनस हाँ पाई बाई टू से पाई बाई टू दिया हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी। क्यों प्लस और माइनस दोनों में आएगी? सर हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, ट्राइंगल भी बना के कर सकते हो, पाइथागोरस ये आइडेंटिटीज ट्राइंगल से ही तो आती हैं। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्यों दोनों आएगा? देखो, बिकॉज रीजन जो मेरा गिवन है वो पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 गिवन है। तो अब वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस और माइनस से ओपन करोगे। और दूसरी चीज, सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो दैट इज वाई प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आएंगे। जब साइन मिल जाएगी तो कॉसिक भी मिल जाएगी, जब साइन आ चुका है कॉस आ चुका है तो टैन में मिल जाएगा, टैन भी प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, और सिमिलरली कॉट भी आ जाएगा। तो ट्राई कर लेना। ये वैल्यूज आ गई होंगी, इसकी वैल्यू बताओ। सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करेंगे ना? बोली का सही है नहीं, सब में मतलब वो सब में गलत है बेटा। कैसे कंपोनेंट में डिविडेंडो करोगे? साइन थीटा साइन ए बाय कॉस से आएगा तो 2 इंटू न्यूमरेटर माइनस 3 इंटू डिनोमिनेटर, वैसे कर करो सकते एक बार ट्राई करो। हाँ, वो तो पता है यार। सही है शुरुआत, उसी टाइम बता दिया था मैंने आपको, सही है। जुलाई बैच वाले कौन कौन है? देवल है क्या मीटिंग में? नहीं, वो तो उसमें होंगे। आर्यन है, रेंजो। सर बेटा हाँ। सर आप चैट पे कुछ लिख दोगे क्या? हाँ श्योर। मोहित वैसे फंस गया ना कि हो गया? सर कर रहा हूँ एक मिनट। बेटा यहाँ पे क्या करो ना, साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो वंस यू विल बी डिवाइडिंग साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? 2 - 3, नहीं कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो थीटा से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो 2 tan A - 3 अपॉन 2 tan A +3। वैल्यू आ गई, tan A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सर हम साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करके भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, एकदम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइन और कॉस के वैल्यूज में प्रॉब्लम, हाँ नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ कर लो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो द आंसर इज -1/17। आर्यन आपको समझ में आया? हम बोली नहीं दूसरा वाला। सर यही आया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड से। हाँ आएगा तो वही, लेकिन लंबा जाएगा ना थोड़ा, तुरंत करो। नहीं सर, इजी तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं यार। ये पूरी जो पहली एक्सरसाइज है ना, दिस इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें स्किप करता हूँ पहले एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज में देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये करोगी tan थीटा प्लस tan 1/थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, तो दिस इज गिवन एज 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा।
सर ये आपने क्या लिखा है? tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2 given है, तो find the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta. करेक्ट है मानसी, आर्यन सही है, शर्वर गलत है बेटा, सही है तुमने, सबका सही आ रहा है, जिया सही है, मोहित गलत आ रहा है, सही है सोम, यश गलत है बेटा, KP007 बेटा आपका नाम नहीं दिख रहा, डिस्प्ले हो रहा, रीनेम कर लो, सही आंसर है। ये बताना पड़ेगा क्या, tan स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 2 tan थीटा इंटू tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आर्यन, ये दूसरा वाला आर्यन, पनवेल बैच, देखो बेटा ऐसे होगा, सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 cos square theta is equals to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, true or false? Is this true or false? फॉल्स है ना, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो अपनों को याद होना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करो, साइन और कॉस के टर्म्स में ले लो, तो अपॉन टेकिंग एलसीएम यू विल बी गेटिंग sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखा करो, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स, और cos 2 थीटा रिटर्न है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे बस 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, एज दैट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज if 5 tan a 5 tan a is equals to root 2 and a lies between pi से 3 pi by 2 के बीच में, और मुझे गिवन है sec b is equals to root 11 and b lies between 3 pi by 2 say 2 pi, and find the value of
cosec a minus tan b. cosec a minus tan b फाइंड करना है। हाँ हाँ सही है यार। सही है जी। नहीं, ये नीचे भी रूट में होगा डिनोमिनेटर। हाँ ओके, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। tan है दिया हुआ है, अगर आपके पास tan है आपको गिवन है √2/5, तो आप यहाँ से cot a निकाल सकते हो। cot a हो जाएगा 5/√2, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। यहाँ से आप cosec a निकालोगे, ठीक है। तो 1 प्लस 25/2, 27/2 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, ऐसा आ जाएगा। एंड फिर वहाँ से आप cosec a निकाल लोगे, तो cosec a कितना हो जाएगा, √27/√2। कौन से क्वाड्रेंट में है, 27 किधर से आया? ये बेटा 5 प्लस स्क्वायर करोगे 25 होगा, 2 प्लस स्क्वायर करोगे 2 होगा, एलसीएम लोगे 2 प्लस 25 27 हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब cosec कौन से क्वाड्रेंट सर में है, 29 आएगा ना उधर। कैसे 29 आएगा बेटा, 25 प्लस 2 27 ही तो होगा। अच्छा हाँ 2 है। हम्म,
ठीक है, तो 27 हो गया, √27/2, ये cosec a आ गया। सिमिलरली tan भी निकालना है, तो sec भी दिया हुआ है तो tan भी आप निकाल सकते हो। sec भी गिवन है, अगर आपके पास √11, तो यू नो कि 1 प्लस tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर b, एंड sec स्क्वायर b कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11, तो 11 को इधर लाओगे, 1 प्लस tan स्क्वायर b, तो tan स्क्वायर b कितना हो गया, माइनस रूट tan स्क्वायर b कितना हो गया, √10 आ गया मेरे पास, यस सर। √10 आ गया। तो tan भी कितना आ गया, √10, प्लस और माइनस दोनों आएगा, और प्लस और माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो बस माइनस कंसिडर करेंगे। बस अब दोनों को जो भी करना है कर लो, 8 स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर जो उस चैप्टर में एक्सरसाइज ये भी है ना 1.2 है, वो सब कब करनी है? 1.2 आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं करनी है। अच्छा। Okay. कौन है एनोटेट कर रहा है खाली बैठ करके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक चीज़ होती है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू a cos theta and y is equals to b sin theta, and if I am saying to eliminate theta, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो थीटा विल बी एलिमिनेटेड। लाइक इफ आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड ये एक काम करना, हाँ ठीक है, और वाई स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि एलिमिनेट थीटा, तो आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा था कि स्क्वायर करके ऐड करने पे थीटा शायद एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ट्राई करोगे इस तरह से। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एंड ट्राई टू फाइंड द, ये इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो, ठीक है, एंड सिमिलरली ट्राई टू एलिमिनेट द थीटा। द क्वेश्चन इज, x is equals to a cos cube theta, x is equals to a cos cube theta, and y is equals to b sin cube theta. Try and eliminate theta and write the answer in terms of x, a, y, b, and so on. सर Hmm? लास्ट स्लाइड दिखा दो ना। डन सर, थैंक यू सर। X is equals to a cos cube theta, y is equals to b sin cube theta. Try and eliminate theta.
सही आ रहा है। देखो इसको ऐसा कर लो कि cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए। यस या दैट इज करेक्ट। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए टू द पावर 1/3। सिमिलरली sin थीटा कितना आ जाएगा, y बाई बी टू द पावर 1/3। एंड जब ऐसा आपको मिल गया तो फिर दिख रहा होगा कि स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स। तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ए प्लस वाई टू बाई बी टू द पावर 2/3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। Square and add both sides. So sin square theta will be y by b to the power 2/3. Cos square theta will be x by a to the power 1/3 to 2/3। दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया, राइट हैंड साइड ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सेम, एलिमिनेट थीटा। क्वेश्चन इज x is equals to 2 plus 3 cos theta and y is equals to 5 plus 3 sin theta। एलिमिनेट थीटा। हो गया सर। हो गया ना। ठीक है, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना। ओके सर। क्या करोगे, cos थीटा को एक साइड रखो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो x माइनस 2/3 एंड sin थीटा विल बी y माइनस 5/3। स्क्वायर एंड ऐड। तो फाइनल आंसर आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, solve for theta. Question is solve for theta. 2 sin square theta plus 7 cos theta is equals to 5. Solve for theta. सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड पे लेके जाओ ना। ओके सर। Yes, yes. All these questions are from your textbook. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है। बट
ठीक है, स्कूल का लेवल काफ़ी लो होता है, तभी तो स्कूल के बच्चे विदाउट एनी एक्सपोजर टू कोचिंग्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स, मैं ये नहीं कहूँगा बिना कोचिंग के, बट विदाउट एक्सपोजर टू कोचिंग मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स IIT क्रैक करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क इन फैक्ट। सरदार क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में आंसर करो बेटा। शर्वार आंसर भी गलत आ रहा है। क्वेश्चन वाज सॉल्व फॉर थीटा। तो वो जो आप लिख रहे हो वो तो कभी आ ही नहीं सकता ना। करेक्ट मोहित, मोहित का आंसर सही है। आज जनरल सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं थी, वहाँ थीटा क्या दिया हुआ है। साजन करेक्ट। हरियन पनवेल वाला, बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बस कैसे करेंगे वो बता दो। रिंजो, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर हाँ सर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टर्म में चेंज करेंगे। राइट, करेक्ट सार्थक। cos square theta। उसके बाद फिर उसके बाद फिर कॉस को कॉमन निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर लेंगे? अगर उसके बाद एक क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। यस सर। तो वैसे करो। तो अच्छा, और जी अब वो कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है? एंगल बताओगे जरा सा, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड थोड़ा और एडजस्ट कर लो इसको, तो यू विल बी गेटिंग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cos थीटा माइनस 5 प्लस 2 माइनस थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो रूट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, 2 cos थीटा माइनस 1 एंड cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 और 1/2। शर्वार इसलिए मैंने आपका आंसर गलत बोला था, -1/2 आ रहा था ना आपका, 1/2 आएगा बेटा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ पे होता है 0 से π/2 में? थीटा इज इक्वल्स टू π/3 पे और 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? बाकी जो जिन्होंने आंसर नहीं किया था, एक सेकेंड, सर क्या ही होता रहता ट्रिग्नोमेट्रिक है। इक्वेशंस इसी चैप्टर में है क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं है, बट इतना तो बेसिक पता ही होता है ना सबको, ओके जनरल सॉल्यूशन लिखना नहीं आया अभी। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ पे होता है ये तो सबको ही पता है। जी हाँ, आपको समझ में आ गया ना? यस cos सर। इनवर्स 1/2 नहीं लिखना है, जो नॉन एंगल्स हैं उनको तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। आर्यन बेटा आपको समझ में आया? जुलाई बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इज दिस क्लियर? रेंजो? यस सर। ओके, तो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, वो जो ये स्टेट बोर्ड का जो यूनिट टेस्ट होता है ना, हाँ हाँ
उसमें मतलब ये कितना सिलेबस है, मतलब पोर्शन आएगा मतलब? बेटा अब ये तो आप गौरव कॉलेज से एसोसिएटेड हो ना? हाँ सर। हाँ, गौरव कॉलेज से एसोसिएटेड हो ना आप लोग? हाँ सर। तो ये वही स्केड्यूल निकालते हैं। आपको 1 वीक या 2 वीक पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ इतना सिलेबस इज कमिंग फॉर दिस अपकमिंग यूनिट टेस्ट या अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम्स। नहीं सर, केमिस्ट्री के सर ने बोला, इसलिए बोला आपको। केमिस्ट्री के सर ने आपको बोल दिया क्या? केमिस्ट्री के सर ने क्या हाँ। बोला आपको? नहीं सर मतलब पोर्शन 5। नहीं बताया क्या बताया बेटा? सर, वो सिर्फ बोले मतलब हो सकते हैं टेस्ट, और बहुत हाँ तो मतलब दो जब तीन चैप्टर तो हैं सभी उसमें। सिलेबस की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भी नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी तो यू विल बी कम्युनिकेटेड, नॉट टू वरी। और फिर अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं आएंगी मेरे ख्याल से। फर्स्ट 3 चैप्टर्स अगर होंगे तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो कवर हो जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हाँ तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आप लोग के लिए नया चैप्टर रहेगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा पढ़ाने में। मतलब 1-2 लेक्चर्स में एक पोर्शन कंप्लीट होगा ऐसा। तो ठीक है, देखती क्या होता है। आप टेंशन मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आपको जब भी एग्जाम होगा उससे 1 वीक पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर। अगर अरशद सर ने बोला है कि एमसीक्यू टाइप पेपर होगा और केमिस्ट्री के लिए ऐसा होगा, तो मैथ्स के लिए भी सिमिलर ही होगा फिर। ठीक है, मतलब अरशद सर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मैं एक बार बात करता हूँ आज उनसे। आपको नेक्स्ट सेशन में कम्युनिकेट कर दूंगा मैं, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर थीटा 4 sin square theta 4 sin square theta minus 2 times of root 3 plus 1 sin theta plus root 3 is equals to 0 plus root 3 is equals to 0। सॉल्व करो इसको। सॉल्व फॉर थीटा। थीटा वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो।
हाँ जनरल आंसर आ रहे होंगे। सही है। AP007 बेटा आपका एक ही आंसर है, 2 आंसर्स आएंगे। करेक्ट दिया। हाँ लोग वही आ रहा है, बट आपको थीटा की वैल्यूज रिक्वायर्ड है ना, तो आप वो निकाल दो। सही है सोम। फॉर्मूला लगाना है सीधे, -b प्लस एन माइनस अंडर रूट b अपॉन 4a। b क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b², तो 4 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4√3, 4 टाइम्स ऑफ 4√3। तो 4 कॉमन लेके लेते हैं, रूट से बाहर ले लेते हैं, अपॉन 2 4 8। तो 4 कॉमन लेके रूट से बाहर ले लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 प्लस माइनस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 अपॉन 4, ऐसा इक्वेशन बन गया। इसको ओपन करो, इसको सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो, बस वही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, प्लस 2√3 माइनस 4√3, तो यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 2√3। तो ध्यान से देखो, तो ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर रिटर्न है, एंड अगर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल गया आपको, तो आप स्क्वायर रूट हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो, क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 प्लस माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4। आंसर क्या आ रहा है, एक बार प्लस साइन से ओपन करो तो 2√3, तो √3/2 आ जाएगा। एक बार माइनस साइन से साथ ओपन करो तो -2/4, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यूज आ रही हैं, ये साइन थीटा की वैल्यूज आ रही हैं, साइन थीटा की वैल्यूज आ रही हैं, √3/2 एंड 1/2, तो थीटा क्या क्या हो जाएगा, 5/3 या 5/6, 30 और 60। ठीक है, ये सबसे टफ क्वेश्चन में से है जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकता है, बाकी तो बहुत ईजी है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये सबको समझ में आ गया, यस आर्यन सर। आपको क्लियर हुआ ना। यस सर। क्वेश्चन इज tan theta plus sec theta is equals to 1.5 given है, tan theta plus sec theta is equals to 1.5 given है, then find the value of tan theta, sin theta and sec theta, इन तीनों की वैल्यू निकालो।
हाँ सही है। अरे आप लोगों ने स्टेट बोर्ड क्यों ऑप्ट किया? सीबीएसई में ज़्यादा नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में। ऐसे स्टेट बोर्ड क्यों ऑप्ट किया? सीबीएसई में ज़्यादा नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में। सही है सर ना? नहीं, पहले से बैकग्राउंड बोर्ड पहले से से था नहीं। सेम रहेगा। ओके ओके। हाँ 5/12 5/13 13/12 13/12 हाँ सही है जी। आप मानते स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली आप खेलते हो? यस सर, मतलब करिकुलम एक्टिविटीज में ज़्यादा हूँ मैं। ओके, तो कौन से स्पोर्ट्स में आप स्पेसिफिकली? तो मैं यूजुअली 3 स्पोर्ट्स खेलती हूँ, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड फुटबॉल एंड ओके, इवन डांस। वेरी गुड। तो अगर कोचिंग खुलती है तो नेक्स्ट ईयर एक फुटबॉल का मैच करते हैं फिर, ठीक है? यस सर। अगर कोचिंग खुलती है, रीओपन होती है सही टाइम पे, तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन में, मतलब अभी तो इस साल तो नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट सेशन में एक फुटबॉल का मैच करते हैं, रखते हैं। सर इतनी सर मैं अच्छी नहीं हूँ, एक बार ही गई हूँ। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा दोनों को। सर और हाँ बेटा कब बोलो। खुलेगा कोचिंग? यार हम लोग खुद ही वेट कर रहे हैं। सर हाँ ये झील में फिजिकल एजुकेशन लेते हैं क्या, मतलब पीटी का मुझे मतलब। ये फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट तो है, मतलब बट आई डोंट थिंक इसकी क्लासेस चलती हैं अलग से। मतलब फिजिकल एजुकेशन की एक पतली सी हैंडबुक टाइप की बुक होती है, वो 25-30 पन्ने की। मैंने अपने टाइम पे तो एक एनडी बुक आती थी, गाइड आती थी नंदलाल करके, एंड मैंने उससे बस पढ़ के दे दिया था पेपर। अच्छा तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ, और तो अब तो सिलेबस और रिड्यूस ही हुआ है। तो सर ये फुटबॉल बास्केटबॉल ऐसा खेलने को मिलता है क्या? हाँ हाँ, हम लोग टूर्नामेंट हर साल करवाते हैं। चेस का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है। नहीं बास्केटबॉल सर, का तो नहीं पता मुझे। नहीं सर, मतलब एक वीक में मतलब 1 घंटा खेलने को ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब ऐसा बोल रहे हो? ऐसा, अब हाँ, पता नहीं यार, हम लोग तो खेलते रहते हैं, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग खेलते हो सर, हम लोग खेलते नहीं। अब हम लोग बगल वाले ग्राउंड में ही खेलते हैं, कारगर वाले, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5 गिवन है, ठीक है? तो आप क्या करो, आपको आइडेंटिटी पता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज करो। और यहाँ पे भी यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था, स्क्वायर किया था या डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया था? तो बताएगा क्या? एनीवन? यहाँ से क्या करोगे ना, हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर लो, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर आपने ये अप्लाई कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू देखो, 3/2 गिवन है हमें, 1.5 मतलब 3/2 हो गया, उसको उधर ले जाओ। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा कितना आ गया, 2/3 आ गया। एंड वंस यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, तो फिर ये वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो tan थीटा मिल जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो sec थीटा मिल जाएगा, sin थीटा भी आप निकाल सकते हो अगर tan थीटा मिल गया है तो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है? तो tan थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 5/12, sin थीटा जो आ रहा है दैट इज 5/13 एंड sec थीटा इज 13/12, 13/12। आंसर मैच कर लेना एवरीवन।
तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मैं असाइनमेंट बोल रहा हूँ, जितने ये मर्ज्ड बैच हैं उनको नहीं करना है, मतलब अप्रैल मई जून वाले जो बैचेस हैं उनके लिए नहीं है, मतलब उनके लिए पार्शियल असाइनमेंट है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस, ठीक है। ये जुलाई बैच पूरा सॉल्व करेगा, एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स दिस इज 2.2 एंड मिसलेनियस। इसमें भी जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको आप एक ही बार करना, जैसे कॉस थीटा वाले, ये जो जैसे क्वाड्रेटिक वाले 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, तो आप एक ही करोगे तो चलेगा। या जैसे मान लो ये एलिमिनेटिंग थीटा वाला क्वेश्चन करवाया, तो आप 1 या 2 अटेम्प्ट कर लोगे, अगर 4-5 दिए हैं तो चलेगा, ठीक है। ये बाकी सारे बैचेस के लिए है। जुलाई बैच विल बी कंप्लीटली सॉल्विंग ऑल द 3 एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर लास्ट स्लाइड। सर ये 2.2 और मिसलेनियस वो अप्रैल और मई बैच को करने का है ना? यस राइट। और जो सिमिलर टाइप के हैं वो अवॉइड कर सकते हो आप, मतलब एज की अगर 3-4 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे दिया हुआ है तो आप 1 या 2 करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सर इसे सबमिट कब करना है? नेक्स्ट सेशन से पहले, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट सेशन मेरे ख्याल से ट्यूसडे को पड़ता है हमारा, ट्यूसडे या मंडे ऐसे कुछ पड़ेगा, तो उससे पहले आप देख लेना। इस संडे तो आप लोग का कोई पेपर नहीं है ना, तो हो जाएगा। जून बैच का ट्रिगो तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो जून बैच विल लाई इन दिस कैटेगरी। ट्रिगो तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही हुआ है, तो ट्रिगो आप लोगों के लिए सेम पैटर्न रहेगा। जुलाई के लिए वो एक्सेप्शन है अभी, 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, Hi, sir. sir. थैंक यू बाय। सर। Hi, sir.